जय हिंद। आप सभी को डिफरेंशिएशन के सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के डीसी को निकालेंगे और देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिना प्रूवमेंट को हम डायरेक्ट फार्मूला रटेंगे, क्योंकि फार्मूला हमें प्रूफ करना आना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला फंक्शन हमारा है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा कि यहां कहा गया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये चीज को जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना होता है उसे हम लोग y मानते हैं। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू, या फिर देखिएगा कि साइन इनवर्स x बराबर y लिख देंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो यहां से देखिए कि यदि हम x बराबर निकालें तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन y। अब ध्यान दीजिएगा कि x बराबर यदि साइन y है, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इफ डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज, डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज इन x and delta y be the corresponding change in y, तो देन x प्लस डेल्टा x और इधर क्या हो जाएगा साइन y प्लस डेल्टा y। समीकरण इसको सेकेंड मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि x में हम लोग डेल्टा x चेंजिंग किए हैं और y में डेल्टा y चेंजिंग किए हैं। तो इस तरह से x प्लस डेल्टा x और y के तरफ y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग वन, यानी फर्स्ट को घटाना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर हम पाते हैं। तो यहां देखिए कि समीकरण सेकेंड को पहले लिखना होगा। समीकरण सेकेंड में लेफ्ट में है x प्लस डेल्टा x, घटाना है हमें x को। इधर राइट में है साइन y प्लस डेल्टा y, घटाना है हमें साइन y को घटाना होगा। उसके बाद यहां से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहां डेल्टा x बचेगा और इधर साइन y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y होगा। अब यहां हम दोनों तरफ समान लिमिट ले लेंगे, लिमिट और देखिए dy से भाग देंगे। ध्यान रखिएगा कि डेल्टा x बचा हुआ है तो हमें लिमिट ले लेना है डेल्टा y का। डेल्टा y टेंस टू 0 और डेल्टा y से दोनों तरफ भाग दे देंगे। यहां लिखेंगे डेल्टा y टेंस टू 0 और दोनों तरफ हम लोग डेल्टा y से भाग देते हैं, यानी इधर साइन y हो गया डिवाइड बाय डेल्टा y। अब यहां से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, dy बाई dx इसको बोल सकते हैं। तो चलिए इसको यहां लिख दे रहे हैं, इसको dy बाई dx बोल सकते हैं। तो इसको यहां लिख दे रहे हैं कि dy बाई dx और यहां लिमिट डेल y टेंस टू, सॉरी यहां देखिए x ऊपर है, ध्यान रखिए कि x ऊपर है y नीचे है, तो dx बाई dy होगा यहां। तो और यहां लिमिट
डेल्टा वाई टेंस टू 0, और ऊपर वाला यहाँ देखिएगा कि ये साइन, इसको सी कहेंगे और इसको माइनस, इसको डी कहेंगे। तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि 2 साइन सी माइनस डी, यानी सी का काम क्या कर रहा है, वाई प्लस डेल्टा वाई, और घटाना है हमें किसको, वाई को, और साथ में कॉस सी प्लस डी, यानी सी का मतलब वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, और प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अब यहाँ देखिए कि डिवाइड में आपको ऑलरेडी पहले से डेल्टा वाई मौजूद था, डेल्टा वाई मौजूद है, यहाँ लिखेंगे dx डिवाइड बाई dy, ये लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। अब क्या कीजिएगा कि ये 2, ये वाई सॉरी यहाँ 2 डिवाइड में रख लिखना छोड़ दिए, यहाँ देखिए वाई से वाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा साइन डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2, और यहाँ डेल्टा वाई से भाग पड़ जाएगा, ये आपको कॉस ए वाई वाई मिलकर 2y हो जाएगा, और डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा वाई, यहाँ आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, यहाँ 2 है, तो ये देखिएगा कि एंगल में आपको साइन डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ डेल्टा वाई को यदि आधा से गुना कर दिया जाए और आधा यहाँ भी ले लिया जाए, तो आप आधा से आधा कभी भी काट सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि कॉस, यहाँ सेपरेट डिवीजन जब करेंगे तो y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जब अलग अलग भाग दीजिएगा तो। अब देखिए कि 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ये dx डिवाइड बाई dy हो गया। इधर देखिए कि इसके लिए हम लोग 1 जानते हैं कि ये 1 होता है साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, तो 1 इंटू कॉस, यहाँ देखिए वैल्यू आप रख लीजिएगा, यही वैल्यू हम लोग रख देना, ये 0 हो जाएगा, ये 0, डेल्टा वाई का वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, तो खत्म, यानी खत्म कीजिए या 0 रख दीजिए। यहाँ देखिए कि dx डिवाइड बाई dy बराबर आपको क्या आ गया, cos y आ गया। आप देखते हैं कि इसको एक बार पलट दिया जाए तो डेल्टा y ऊपर हो जाएगा, डेल्टा x नीचे हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 ऊपर हो जाएगा, और आपको cos y नीचे हो जाएगा। अब ये dy बाई dx, यहाँ देखिएगा कि 1 डिवाइड बाई cos y का वैल्यू क्या होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए cos y का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब sin y का वैल्यू x है तो cos x का, इसलिए हम cos x का वैल्यू निकाला जाए, sin y कहाँ है, sin y, तो sin y यहाँ है, तो cos y का जब वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिए sin y बराबर x है, तो cos y 10th क्लास का फॉर्मूला है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो sin a का वैल्यू आपको x दिया गया है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला निकला। लिख सकते हैं HENCE, हेंस अतः dy बाई dx बराबर, सॉरी यहाँ y का वैल्यू आप रख लीजिएगा साइन इनवर्स x, और बराबर में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका, यही जो है आपको फ्रोमेंट हो गया, यही फॉर्मूला है, इसी को आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहा है, चलिएगा सेकेंड क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कॉस इनवर्स एक्स का हम लोग डीसी देखेंगे, वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ लिखना चाहते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, वो भी चल सकता है, और नहीं तो शॉर्ट में ये लिख सकते हैं आप। यहाँ देखिएगा कि यहाँ जिसका डीसी निकालना है उसे हम लोग y बराबर मान लेंगे, या ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स x इक्वल टू y लिख देंगे। यहां से x बराबर जब निकालेंगे तो cos उधर जाएगा, तो ये cos y हो जाएगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ये चीज आपको लिखना होगा, इसलिए नहीं मिटाया गया, ये तो लिखना ही पड़ेगा। इफ डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, तो x में यदि डेल्टा x चेंजिंग किया जाए तो डेल्टा x हो जाएगा, और यहाँ cos y में यदि डेल्टा y चेंजिंग किया जाए तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। समीकरण सेकेंड लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से घटा देना है, वी गेट, हम पाते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ आपको x प्लस डेल्टा x है,
घटाना है आपको x को, इधर आपको cos y प्लस डेल्टा y है, घटाना है आपको cos y को, cos y घटाएंगे और यहाँ ध्यान दीजिएगा वहाँ x x कैंसिल हो गया तो डेल्टा x बचेगा और इधर आपको cos y प्लस डेल्टा y माइनस cos y होगा। अब दोनों तरफ सेम लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 और यहाँ डेल्टा x को डेल्टा y से भाग दे देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ किया क्या गया है कि डेल्टा x बचा हुआ है, डेल्टा y से हम लोग भाग देंगे, साथ ही डेल्टा y का वैल्यू 0 ले लेंगे। तो दोनों तरफ लिमिट इधर ले लेना है, तो लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 और यहाँ ये cos y प्लस डेल्टा y माइनस cos y है और डिवाइड बाय आपको डेल्टा y। आप देख रहे हैं कि cos इसको c माइनस cos d वाला फार्मूला हमें लागू करना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि इसका फार्मूला जो होता है ये कहाँ लिख दिया जाए। यहाँ देखिए cos c माइनस cos d के लिए यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ चलिए यहाँ देखिएगा कि 2 माइनस रखिएगा -2 cos, दोनों के दोनों साइन हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें दोनों के दोनों साइन होता है, साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2 इंटू cos साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2, साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2, c प्लस डी डिवाइड बाई 2, ये चीज होता है। यानी आपको cos c माइनस cos d के लिए -2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 होता है। तो चलिए इसी तरह हम लोग लिखेंगे, यहाँ एक लाइन और बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं। इसके लिए हम लोग dx डिवाइड बाई dy बोलेंगे। कैसे dx डिवाइड बाई dy कैसे बोलेंगे ये ध्यान दीजिए। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऊपर डेल्टा x है, नीचे आपको डेल्टा y है, तो डेल्टा y नीचे है तो डेल y हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि डेल x है यानी ऊपर डेल्टा x है तो उसको dy हम dx बोलेंगे। अब यहाँ लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, आप ये फॉर्मूला सेट कीजिएगा तो -2 साइन c माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 हम लोग लिखेंगे, यानी y प्लस डेल्टा y माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c प्लस डी लिखेंगे, यानी y प्लस डेल्टा y और साथ में क्या लिखेंगे प्लस y डिवाइड बाई 2, ये चीज़ लिखेंगे हम लोग। और पहले से ऑलरेडी आपको डेल्टा y मौजूद है, ऑलरेडी डेल्टा y है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ हम लोग उसी चीज़ को लिखेंगे, इसी चीज़ को हम लोग जैसे डेल x यानी डेल्टा x और डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई। अब यहाँ बराबर में लिमिट डेल y टेंस टू 0, ये -2 और है साइन, ये क्या हो जाएगा यहाँ देखिए y से y कैंसिल, y से तो डेल्टा y बचेगा, y से y कैंसिल तो डेल्टा y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और इनटू साइन 2y प्लस डेल्टा y डिवाइड बाई 2 होगा। अब ये जो डेल y है पहले से, ये डेल y पूरा में भाग है तो आप एक को भाग दीजिए, इसको सिर्फ भाग दे दीजिए क्योंकि ऊपर वाला दोनों के दोनों गुना में आपका है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि dx डिवाइड बाई dy, यहाँ हम लोग लिमिट डेल्टा y डायरेक्ट आप चाहेंगे तो सेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको सेट कर दिया जाए तो अच्छा होगा। यहाँ देखिए कि 2 से गुना 1/2 से हम ऊपर गुना कर दिए, यानी साइन डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा y डिवाइड बाई 2, यहाँ देखिए कि डेल्टा y है इसमें 2 से भाग दे दिए। समझ रहे हैं क्या किए हैं? डेल्टा y में हाफ से गुना, ऊपर भी हाफ से गुना, क्योंकि हाफ हाफ कभी भी काट सकते हैं। और यहाँ देखिएगा कि साइन इसको सेपरेट डिवीजन कीजिएगा तो y प्लस डेल्टा y डिवाइड बाई 2 बचेगा, यानी सेपरेट डिवीजन। आप देखिएगा ये 2 से 2 गया और यहाँ डेल x डिवाइड बाई dy डिवाइड बाई dx और लिमिट रखिएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए इतना के लिए आपको 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिख देंगे इंटू इसके लिए क्या लिखेंगे साइन y प्लस ये 0 लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि डेल्टा y का वैल्यू 0 यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ फॉर्मूला सेट हो रहा है, यहाँ आपको फॉर्मूला सेट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ आपको रखना होगा डेल्टा y का वैल्यू 0। अब देखिए कि dx डिवाइड बाई dy बराबर क्या हो गया माइनस साइन y प्लस 0 यानी साइन y हो गया। आप देखिएगा कि एक बार बदल दिया जाए, बदलने का मतलब हुआ कि दोनों को ऐसे पलटिए, dy ऊपर और dx नीचे लिखिएगा तो -1 ऊपर हो जाएगा और ये साइन y नीचे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको cos y
कॉस वाई का वैल्यू मालूम है, कॉस वाई का वैल्यू मालूम है, तो इसलिए साइन वाई का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा ये कि नहीं होगा? 10th क्लास में पढ़े हैं कि साइन वाई का वैल्यू या साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो कॉस थीटा का वैल्यू ऐसे लाते थे। यहाँ कॉस का दिया गया है, साइन का ला दिए, दोनों एक ही चीज है। तो देखिए यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसी चीज को हम लिख सकते हैं HENC, हेंस अतः डी डिवाइड बाई डी एक्स, यानी किसका डीसी, तो यहाँ देखिए कॉस का डीसी, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन के रेस्पेक्ट में निकाला गया है। क्या होगा, तो वो यहाँ होगा, देख लीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में -1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए थर्ड नंबर फॉर्मूला को देखिएगा। यहाँ टेन इनवर्स एक्स का हमें डीसी पूछ रहा है और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमें इसको y मान लेना है। लिखेंगे कि लेट टेन इनवर्स x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आप चाहें या नीचे यहाँ से x बराबर निकालना चाहें तो ये टेन वाई हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट आप मान सकते हैं। यहाँ लिखना होगा कि इफ डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, यानी एक्स में डेल्टा एक्स चेंजिंग और वाई में डेल्टा वाई चेंजिंग करना है। तो इसलिए यहां देखिए कि x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ 10 y है तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। यहां देखिए कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी एक को 2 से घटा देना, यानी एक आपको x प्लस डेल्टा x है, ये क्या है x से x घटेगा, और यहाँ 10 y प्लस डेल्टा y है, इससे क्या 10y घटेगा। इस तरह से 10y को घटाएंगे, x कैंसिल। यहाँ आप चाहें तो लिमिट डायरेक्ट ले सकते हैं, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा y का लेने का, यहाँ डेल्टा y का लिमिट लेने का कारण है कि डेल्टा x बच रहा है, इसलिए डेल्टा y से हम भाग दे रहे हैं, डेल्टा y का लिमिट लेंगे। इसी तरह यहाँ लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 ले लीजिए और 1 बटा डेल्टा y, इस तरह से हम लोग 1 बटा डेल्टा y लिख देंगे, क्योंकि ये आपको साइन कॉस में जब तोड़िएगा तो डबल टर्म हो जाएगा फ्रैक्शन में, y प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई कॉस y प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ माइनस साइन y डिवाइड बाई कॉस y। इस तरह से हम लोग लिखेंगे इजी के लिए कि एक दो स्टेप आपको बचे। x कैंसिल, डेल्टा x बचा, डेल्टा y से भाग देंगे। यहाँ भी डेल्टा y से भाग इसलिए डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि बगल में रखने का कारण है कि यह फ्रैक्शन में हो जाएगा, यानी साइन 10 को तोड़ेंगे तो साइन बाई कॉस में होगा, इसलिए ऐसा किए हैं। आप समझिए कि जिससे भाग देंगे उसी का लिमिट लेना होता है, डेल्टा वाई टेंस टू 0, डेल्टा वाई टेंस टू 0 हो गया। इसके लिए हम लोग लिखेंगे dx डिवाइड बाई dy, और उसके बाद ये आपको साथ साथ चलेगा, ये डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये आपको 1 बाई डेल्टा वाई। इसके लिए देखिए इसको यहाँ भेज दिया जाए तो साइन y प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई माइनस, इसको यहाँ भेजिए तो ये हो जाएगा कॉस y प्लस डेल्टा वाई और इंटू साइन वाई। ये चीज़ हो गया। और डिवाइड में आपको क्या है, ये दोनों का गुणनफल, यानी कॉस y प्लस डेल्टा वाई और इंटू कॉस वाई। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये साइन, ये पूरे को c कहेंगे या फिर पूरे को a कह लीजिए इंटू ये b, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि dx डिवाइड बाई dy बराबर लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, और उसके बाद आपको लेना क्या है कि यहाँ साइन c प्लस डी यानी c माइनस डी, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, वाई को माइनस कर देना होगा। और उसके बाद ध्यान दीजिए कि नीचे आपको क्या है, ये आपको नीचे डेल्टा वाई भी बचेगा, डेल्टा वाई बचेगा, और ये बगल में बाकी टर्म को चाहेंगे तो आप बगल में भी लिख सकते थे ऐसे। 1 मिनट लिख लिया जाए एक बार, यानी कॉस एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई,
इस तरह से लिखे, इसको बगल में आगे बार कर दिया जाएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, dx डिवाइड बाई dy, यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, ऊपर आपको बचा साइन डेल्टा y डिवाइड बाई ये डेल्टा y है, बगल में ये चीज लिख लिया जाए कि cos y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस वाई। अब देखिए फार्मूला आपको बन चुका है, यहाँ डी वाई एक्स डिवाइड बाई डी वाई हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 बाई ये कॉस डेल्टा वाई का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये सिर्फ कॉस वाई बचेगा, और ये भी कॉस वाई है। अब ये बतलाइए कि डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई बराबर क्या आ गया, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई आपको 1/1, 1 में 1 से गुना 1, ये कॉस कॉस गुना कीजिएगा तो ये आपका कॉस स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब कॉस वाई का वैल्यू है, दोनों को एक बार चाहे तो पलट सकते हैं, या 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा ध्यान दीजिए, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। अब यदि हम पलट दें 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, लेकिन यदि पलट दें यानी ऐसे लिख दें कि डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 1/1, यह सेक वाई का वैल्यू मालूम है, सॉरी टेन वाई का वैल्यू मालूम है, सेक वाई का वैल्यू क्या होगा, टेन वाई देखिए आपको यहाँ दिया गया है, तो इसलिए सेक वाई जब लाइएगा तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 100 ना हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर है, सॉरी यहाँ देखिए सेक स्क्वायर वाई निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको हो जाएगा, आप इससे निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे सेक स्क्वायर के लिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको लिख दिए। आपको रखना है यहाँ तो डी एक्स, यहाँ देखिए वाई का वैल्यू आपको टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स लिख दिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, वाई का वैल्यू यहाँ रख दिया गया है टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि वाई का वैल्यू यहाँ दिया गया है, ये ऊपर यहाँ देखिए ये, और उसके बाद यहाँ देखिए कि वाई रख दिए, ये एक्स रहेगा क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का रेशियो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, और ये इक्वल में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरह आपको 10 कट सेक भी बनेगा, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा कट इनवर्स एक्स का आप लोग खुद बना लीजिएगा, क्योंकि कट इनवर्स एक्स जिस तरह टेन इनवर्स एक्स को बनाए हैं उसी तरह कट इनवर्स एक्स भी बनेगा। और सेक इनवर्स एक्स को देखिए आप लोग यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, या फिर यहाँ ऐसा कीजिए कि सेक इनवर्स एक्स को ही पहले लिखा जाए, यानी सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक y, ये समीकरण फर्स्ट। अब लिख देंगे ये डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, तो देन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ से वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा समीकरण 2। हमने लिखा क्या कि समीकरण फर्स्ट को घटाना है समीकरण सेकंड से, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, और यहाँ सेक वाई प्लस डेल्टा वाई, और घटा देना है सेक वाई को। अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ डेल्टा एक्स हो गया, और इधर आपको सेक वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस सेक वाई। एक काम किया जाए कि दोनों तरफ समान लिमिट ले लिया जाए डेल्टा वाई का, क्योंकि डेल्टा एक्स बचा हुआ है तो डेल्टा वाई से भाग देना होगा, और इधर भी हम लोग डेल्टा वाई का लिमिट ले लेंगे, यहाँ 1/1 डेल्टा वाई। एक काम कीजिए इसको कॉस में बदल दीजिए, तो 1 बाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, और यहाँ 1 बाई कॉस वाई हो जाएगा। अब यहाँ एक बार और आगे बढ़ा जाए, यहाँ हम लोग इतना को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, और इसको लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, और ये 1/1 डी वाई, इसके बाद इसको यहाँ भेज दिया जाए तो कॉस वाई हो जाएगा, माइनस इसको यहाँ भेजा जाए तो कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, और डिवाइड में आपको दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई, ये चीज़ आपको लिख देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
कि डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, और यहाँ लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 1 बटा डेल्टा वाई। यहाँ आप समझ सकते होंगे कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होगा, तो ये होता है 2 साइन डी माइनस सी। तो डी का मतलब वाई प्लस डेल्टा वाई, इसमें से y को घटा दीजिए डिवाइड बाई 2 इन टू कॉस, सॉरी साइन होगा दोनों, साइन सी प्लस डी, यानी y प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2, ये चीज़ होगा। नीचे आपको मौजूद है कॉस y प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई, ये चीज़ आप गौर कीजिए कि कॉस y माइनस कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई, इसको c और इसको d माने तो कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला होता है, यानी 2 साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, उस पर सेट कर दिया गया। यहाँ देखिए y से y को कैंसिल कर देंगे तो ये डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, और यहाँ लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 1 बटा डेल वाई इंटू 2 साइन, ये हो गया आपको डेल वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, ये वाई वाई मिलिएगा तो 2y हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 2y प्लस डी वाई डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में है आपका ये कॉस y प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई। अब देखिएगा कि डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, और ये 2 को पहले लिख दिया जाए ऐसे, और ये फिर साइन को भी लिख लिया जाए डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा वाई। अब ऐसा कीजिए कि ये साइन सेपरेट डिवीजन कीजिएगा तो y प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, नीचे आपको कॉस y प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई होगा। अब देखिए कि इसको सेट करना है हमें फॉर्मूला पे, तो एक लाइन और बढ़ा जाए, यानी डेल्टा वाई टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ 2 इंटू यहाँ 1/2 साइन डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2। ऐसा कर दिया जाए कि हाफ से डेल्टा वाई में गुना किए हैं नीचे, और ऊपर भी हाफ से गुना किया गया है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि ये साइन y प्लस ये डेल्टा वाई का वैल्यू 0 रख लीजिएगा, यहाँ कॉस यहाँ भी डेल्टा वाई का वैल्यू 0 रख लीजिएगा इंटू कॉस वाई, ऐसा आप लिखिएगा। अब यहाँ देखिए कि ये 2 से 2 गया, अगला स्टेप यही है कि डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, और ये लिमिट इस बार हट जाएगा, लिमिट हटेगा क्योंकि वैल्यू रखा रहा है। यहाँ देखिए इतना के लिए 1 हो गया इंटू साइन, ये ऊपर y हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये कॉस वाई हो जाएगा इंटू कॉस वाई। अब ऐसा कीजिए कि डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, इसको 1 में साइन वाई से गुना तो साइन वाई डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा कॉस वाई, एक कॉस 1 बटा एक कॉस रहेगा कॉस वाई, तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई नीचे हो जाएगा, ये कॉस बाई साइन बाई कॉस को हम लोग 10 बोलेंगे, यानी 10 वाई इंटू 1 बाई कॉस के लिए हम लोग सेक वाई बोलेंगे। अब यहाँ गौर कीजिए कि ये डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई का वैल्यू आया तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये दोनों के दोनों नीचे हो जाएगा। इधर वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाकर उसको बना रहे हैं। चलिए, ये चीज जो आया है ये डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, तो ऊपर ऐसे पलट दिया जाए, यानी डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो आपको 1/1 आपको ये हो जाएगा सेक वाई इंटू 10 वाई। अब यहाँ गौर कीजिए कि दोनों गुणनफल में है, नीचे करेंगे तो 1 बटा दोनों का गुणनफल ही रहेगा। यहाँ देखिए कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ 1/, सेक वाई का वैल्यू क्या है, तो देखिए सेक वाई का वैल्यू आपको x है तो x रख दीजिए। 10 वाई का वैल्यू यदि निकालना हो तो ऐसे होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 होता है फॉर्मूला 10 वाई के लिए, तो यहाँ लिख दें 1/x अंडर रूट सेक वाई का वैल्यू क्या है तो x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको फॉर्मूला प्रूफ हो गया सेक वाला, इसीलिए लिख देंगे हेंस, या हेंस लिख दीजिए एन सी हेंस, अतः डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू क्या है तो वाई का वैल्यू ये रखिए सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए कॉसेक इनवर्स वो एक्स वाला आप लोग बना कर देखिएगा, 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं यहाँ।
कॉसेक इन्वर्स एक्स का डीसी निकालने के लिए और कट इन्वर्स एक्स का डीसी निकालने के लिए। ये दोनों आप लोग को बनाना है। ये 4 फॉर्मूला हम प्रूव कर दिए।